नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली की शकूर बस्ती इलाके में रेलवे की जमीन पर बनी 500 अवैध झुग्गियों को तोड़े जाने के मामले में सियासी भूचाल आया हुआ है। हर दल के नेता इसे सियासी रंग देने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने शकूर बस्ती पहुंचकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं आपके सांसदों ने जेडीयू और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ मिलकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया और मामले को संसद में उठाया। केजरीवाल ने भी राहुल पर वार करते हुए उन्हें बच्चा करार दिया, लेकिन झुग्गी के लोग अब भी खुली रातों में रात गुजार रहे हैं। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या झुग्गी पर राजनीति से गरीबों को घर मिलेगा और पीड़ितों के दर्द को सियासी मुद्दा बनाने वाले नेताओं ने शकूर बस्ती के पीड़ितों के लिए अब तक क्या किया। इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी के शकूर बस्ती इलाके में झुग्गियां हटाए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने शकूर बस्ती पहुंचे। आम आदमी पार्टी की टोपी पहने लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल वापस जाओ के नारे लगे। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। राहुल ने सवाल किया कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में है तो उनके नेता प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी की सरकार है, लेकिन फिर भी वो अत्याचार नहीं होने देंगे। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी चुप नहीं रहे। रेलवे के अभियान के बाद आधी रात को शकूर बस्ती पहुंचकर डीएम और एसडीएम को सस्पेंड करने वाले दिल्ली के सीएम ने राहुल गांधी को बच्चा बताया। आपके सांसदों ने जेडीयू टीएमसी के सांसदों के साथ मिलकर संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं केजरीवाल ने ट्वीट करके राहुल पर निशाना साधा। राहुल गांधी अभी शायद बच्चे ही हैं, तभी तो उनकी हो गई थी और कई बार नोटिस देने के बाद भी लोगों ने अवैध निर्माण नहीं गिराया था। Whole exercise was completely peaceful without coercion. There was no midnight operation as reported. As per report from Northern Railway, the child alleged to have died during the encroachment demol drive had expired much before the encroachment demol had commenced, as confirmed by the Delhi police authority. हालांकि बीजेपी के बड़े नेता वेंकैया नायडू ने ठंड के मौसम में इस कार्रवाई को सही नहीं बताया, लेकिन अवैध निर्माण पर सवाल जरूर उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल कई हैं, उन पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश वर्मा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। और अनिल भारद्वाज हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस के एमएलए भी रह चुके हैं दिल्ली में। पहला सवाल हमारा क्या है आज के इस कार्यक्रम में, जरा उस पर एक नजर डालिए। क्या झुग्गी पर राजनीति से गरीबों को घर मिलेगा? इस सवाल पर हम आएंगे कि क्या इस राजनीति से गरीबों का कुछ भला होने वाला है, उन्हें घर मिलेगा, या सब कुछ ये राजनीतिक पार्टी अपने मकसद को, अपने हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। देश की राजधानी दिल्ली में उस पार्टी की सरकार है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। यह पार्टी सत्ता में गरीबों की, आम आदमी की बात करके आई। उसका मकसद यह था गरीबों को न्याय दिलाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना। और आप लोगों के रहते अगर इस तरीके से एक मासूम की जान चली जाती है ऐसी कार्रवाई में, क्या यह अफसोस की बात नहीं आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है और बहुत ही त्रासदपूर्ण ये पूरा मामला है कि दिल्ली शहर के अंदर जहां देश का प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश की संसद है और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं, वहां सरेआम इस भयानक ठंड के अंदर अगर गरीबों को इस तरीके से बेघर कर दिया जाए, ये शर्मनाक बात है और हमारे लिए भी शर्मनाक बात है और पूरे देश के लिए भी शर्मनाक बात है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह है कि वो कौन लोग हैं जो इतनी गैर मासूमियत के साथ, इतनी अमानवीयता के साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्या रेलवे के अधिकारियों के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इन लोगों के साथ जो है वो थोड़ी सी मासूमियत दिखा सकते थे? आज रात को आप चिपका दीजिए और अगले दिन कहीं आप डिमोलिशन कर दीजिए। आपने इस पूरे मामले में ना तो दिल्ली की सरकार को कॉन्फिडेंस लेना उनकी समझा, ना उनकी जो संस्था है आशुतोष जी, इसकी जिम्मेदारी है। आशुतोष जी, किसी भी डिमोलिशन, सही बात है, राजनीति हर तरफ से हो रही है। आशुतोष जी, बात सुन लीजिए, राजनीति हर तरफ से हो रही है। मेरा सवाल दूसरा है सर, सुन लीजिए। आप में और बाकी पार्टियों में फर्क था ना, आप तो जनता के बीच से उठकर गए थे, जैसा कि आप दावा करते रहे और दिल्ली की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा आपका आंदोलन। मुझे ये बताइए
बताइए, उसी इलाके से आपके विधायक जो आते हैं वो मंत्री भी हैं केजरीवाल सरकार में। क्या जब ये पूरा चल रहा था अतिक्रमण का अभियान, अतिक्रमण हटाओ का अभियान, उस दौरान आपके नेता वहां नहीं पहुंच सकते थे इस अभियान को रोकने के लिए? क्या दिल्ली की चौहद्दी इतनी बड़ी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंच सकते थे? बाद में तो सब घड़ियाली आंसू बहाएंगे। अखिलेश जी माफ करिए, अखिलेश जी माफ करिएगा, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। ये करीब 8:30-9 बजे के आसपास से डेमोलिशन का काम शुरू हुआ है और करीब 10:30-11 बजे हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, लेकिन वहां पुलिस का जमावड़ा इतना जबरदस्त था कि किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। लगातार हमारे लोगों ने कोशिश की और अंततः उनको हार मानकर अपने मंत्री महोदय को इन्फॉर्म करना पड़ा। मंत्री महोदय वहां पहुंचे और उसके बाद मैं आपकी तथ्यात्मक जानकारियां हैं, आप चाहे तो दिल्ली पुलिस ने तथ्यात्मक जारी को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं फिर यह सवाल करता आखिर ऐसी कौन सा आपातकाल था कि इस भयानक सर्दी के अंदर इन गरीबों को बेघर किया गया? मैं ये सवाल जानना चाहता हूं। क्या इस देश के अंदर जवाब लेता हूं सुदेश वर्मा जी, क्या ये सुदेश वर्मा जी ऐसी कौन सी इमरजेंसी की सिचुएशन थी? आशुतोष जो बात कर रहे हैं कि ये अतिक्रमण इस तरीके से आनन फानन में वहां से हटाया गया, एक मासूम की जान चली गई है, क्या हम इतने निर्दयी हो गए हैं, इतने संवेदनहीन हो गए हैं? एक गरीब की जान की कीमत हमारे लिए नहीं रही, इसका कड़ाती ठंड में आपने उन लोगों को बेघर कर दिया। पहले मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं अखिलेश जी। जी करिए। हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो करेक्ट करेंगे, आप भी मुझे ही करेक्ट जो बच्चे की जो नहीं मैं फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं, उस पर बात करेंगे। फैक्चुअल ये है कि बच्चे की जान डेमोलिशन ड्राइव होने के पहले गई थी, उसके दरमियान नहीं गई थी। ये एक फैक्ट है जो कि हम लोग करेक्ट कर लें। और बाकी उस पर आते हैं तो आशुतोष जो बोल रहे हैं हम उससे सहमत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ठंड में, क्योंकि देखिए सरकार ने बहुत पहले, ये पहले बार 6 बार नोटिस जा चुकी थी, कभी भी हो सकता था। ऑफिसर्स ने अति उत्साह में पता नहीं कैसे इसी को चुना, ये हम भी समझ नहीं पाए, क्योंकि हम भी जनता को तंग क्यों किया जाए। डिमोलिशन होना था ये तो पक्का है, क्योंकि सगुर बस्ती में अगर स्टेशन बनना है, एक्सपेंशन होना है। नहीं सही बात है, अतिक्रमण की हिमायत कोई नहीं कर सकता है, अतिक्रमण की हिमायत कोई नहीं कर सकता है, नहीं तो इस तरह से अवैध कब्जे होने लगेंगे तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। मैं ये कह रहा हूं कि पहले उन लोगों को कहीं बसाया जा सकता था, उन्हें आसरा दिया जा सकता था, उन्हें छत देकर उसके बाद आप इस कार्रवाई को अंजाम देते। अगर आप इजाजत दे तो मैं पूरा कर लूं मैं जो बोल रहा था। तो आशुतोष जी की पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये उनका काम है, क्योंकि स्लम डेवलपमेंट के अंदर बहुत से मकान जो खाली हैं वहां उन्हें भेजे जा सकते थे, इन्हें पता था। इसलिए कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी ने कहा है कि केजरीवाल जी से बात करेंगे इन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा अगर इंक्रोचमेंट है। बहुत ही अजीब तर्क आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को बसाना था, तो क्या आपका काम तोड़ना था? पहले क्यों नहीं आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कर लिया? स्टेट गवर्नमेंट जब तक ना बसाए हम नहीं तोड़ेंगे। अखिलेश में सुरेश वही आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के नेता के पास एसडीएम और डीएम को आम आदमी पार्टी की सरकार ने सस्पेंड किया है। ये बताता है कि उनका फेलियर रहा है, तभी तो किया है ना। ये थोड़ी ना आप डिनाई कर सकते हैं। नहीं, मैं अखिलेश जी मैं बहुत विनम्रता के साथ सुधीर जी को बताना चाहता हूं कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड होता है और डिमोलिशन के पहले आपको उसके पास जाना पड़ता है और दोनों ज्वाइंट सर्वे करते हैं। साथ ही साथ 2006 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ तौर पे कहता है कि बिना रिहेबिलिटेशन के आप डिमोलिशन नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमने 3 चिट्ठियां सुरेश प्रभु जी को लिखी थी सरकार की तरफ से, वो चिट्ठी में आपको पढ़ के सुना सकता हूं। और इसमें 1 दिसंबर को हाल में 1 दिसंबर को चिट्ठी लिखी गई, रेल मंत्रालय से कहा गया है कि रेलवे के इर्द गिर्द जो तमाम झुग्गी झोपड़ियां हैं इनके रिहेबिलिटेशन के लिए आप कृपया प्रायोरिटी से काम करिए और जेएनयूआरएम की जो योजना है उस योजना के तहत आप इसको एक्सपेडाइट करिए। हमारी सरकार आपकी पूरी मदद करेगी और आगे बढ़ के आपका हाथ बढ़ाएगी। मैं यही सवाल कर रहा हूं कि हम तो 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, आज तक उस चिट्ठी का जवाब इनकी तरफ से नहीं आया है। मैं फिर वही सवाल बुनियादी घूम के आता है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? आशुतोष जी आप दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखिए ये है आशुतोष जी और सुदेश वर्मा जी, आप दोनों से मैं कहना चाहूंगा सच्चाई यह है कि एक जान चली गई है। अब सवाल ये कि मौत का गुनहगार कौन है? मैं आता हूं सर आपके पास। अनिल भारद्वाज जी, आप एमएलए रहे हैं दिल्ली में, मुझे जरा ये बताइए, ये फिर से आप वही तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल सरकार के लोग कहेंगे कि इसके लिए मोदी सरकार के लोग जिम्मेदार है, वहां उस पक्ष के लोग कहेंगे कि नहीं केजरीवाल सरकार के लोग जिम्मेदार है। सवाल यह कि एक शख्स की जान गई ना, एक मासूम की जान गई, कौन है गुनहगार, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बिल्कुल डिमोलिशन से मत लिखिए, हर जान गई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। देखिए जो प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ सकूर बस्ती की सीमेंट साइटिंग झुग्गियों पे हुई है, ये प्रशासनिक कार्रवाई अखिलेश जी पूरी तरह गैर जिम्मेदारी से हुई है। उसमें संवेदनशीलता
ना ऑफिसर्स की थी, ना दूसरे लोगों की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये दोनों ब्लेम गेम कब तक एक दूसरे पे करते रहेंगे? अगर दिल्ली में कहीं कूड़ा कचरा है, वो कहते हैं इनकी जिम्मेदारी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली में आपने कहा, माननीय आशुतोष जी यहां से सांसद का चुनाव लड़े हैं, कि ये अतिक्रमण था, ये अतिक्रमण नहीं है। ये झुग्गियां वहां 20 साल से हैं, और दिल्ली में जो गरीब आदमी का घर है, जो झुग्गी झोपड़ी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस तरह से किसी को हटाया नहीं जाएगा जब तक उसकी। लेकिन अनिल भारद्वाज जी, जरा मुझे ये बताइए, क्या आपको ये सवाल खड़े करने का जो सवाल आप इस वक्त पूछ रहे हैं, अखिलेश जी सुन तो लीजिए मेरी बात। अनिल भारद्वाज जी, क्या आपको कोई नैतिक हक है? इस देश में और दिल्ली में सबसे ज्यादा वक्त तक आपने राज किया, ये हालात हैं ही क्यों कि लोगों को रेलवे की पटरियों के आसपास रहना पड़ता है? नहीं, हमारे बिल्कुल नैतिक हक है। हमारे समय में दिल्ली में झुग्गियां कभी नहीं टूटी। गरीब आदमी के मकान को हमने कभी नहीं हिलने दिया। सिर्फ उन्हें वोट बैंक बनाया आपने, उन्हें कभी आपने पक्का मकान नहीं दिया, उनके पुनर्वास के लिए आपने कुछ नहीं सोचा। अगर वो मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कभी ये जाके नहीं, उनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है, मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार है, अब ये सवाल नहीं कर सकते, अब सवालों के जवाब इन्हें देने होंगे। आज जो स्थिति डेवलप हुई है, वो स्थिति ये डेवलप हुई है कि वहां बिना जानकारी के गरीब आदमी के मकान तोड़ दिए गए। उसके बाद ये एसडीएम और चलिए, आप तमाम लोग इस पर सियासी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो बुनियादी सवाल है, अब मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। उस सवाल पर एक नजर डालते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जरा क्या है हमारा सवाल अगला। क्या शकूर बस्ती के पीड़ितों को किसी ने आसरा दिलाया? आशुतोष जी, आपसे ही पूछूंगा सबसे पहले, बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा। क्या शकूर बस्ती के पीड़ितों को किसी ने भी आसरा दिलाया? किसी ने उनके लिए कुछ सोचा? जी नहीं, बिल्कुल ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। मैं फिर आपसे दोबारा करना चाहता हूं कि इस मामले में दिल्ली सीखी है और बार बार कहा है कि इनके रिहेबिलिटेशन के लिए हम आपके साथ आके पूरा काम करना चाहते हैं, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। और आज हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि इन परिवार वालों को पूरा आश्रय दिलाने का काम सरकार करेगी और पूरा आसरा इनको मिलेगा, और आगे की इनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। मैं जरा अनिल भारद्वाज जी को करेक्ट कर दूं, शीला दीक्षित जी जो इनके मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 11 जून 2013 में यह बयान दिया था, वी नीड टू गेट रिड ऑफ द झुग्गी झोपड़ी। उन्होंने कहा था झुग्गी झोपड़ियों को हटाना ही एकमात्र समस्या है, उनको हटा दो। और साथ ही साथ एक नहीं, कम से कम 10 वाकई गिना सकता हूं जो पिछले 4 सालों के अंदर दिल्ली सरकार में, दिल्ली में रही कांग्रेस की सरकार के दौरान डिमोलिशन हुए। अरे कम से कम टीवी कैमरे के सामने झूठ मत बोला करिए आप लोग, थोड़ी सी ईमानदारी रखिए। राजनीति में है लेकिन ईमानदारी रखिए, झूठ मत बोलिए। मैं कांग्रेस से कहना चाहता, आप बिल्कुल हम ईमानदारी रखते हैं। नहीं आशुतोष जी, हम ईमानदारी रखते हैं। आप ये झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उस बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके वॉलंटियर्स ने या आपके लोकल एमएलए ने वहां किसी खाने की व्यवस्था की, उनके टेंट की व्यवस्था की? आपने एसडीएम और डीएम को जो सस्पेंड किया, मित्र ने ये कहा नहीं कहा कि दिल्ली आपने कोई व्यवस्था की उसके लिए? आपके मित्रों ने, आपके जो लोकल एमएलए हैं, आप आज बताइए, परसों से वहां लोग सड़क पे हैं। आपकी पार्टी के जो लोग वायदा करते थे, आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने उनके खाने की व्यवस्था की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके खाने की व्यवस्था की है, एक एनजीओ ने उनके खाने की व्यवस्था की है, हमने उनको कंबल और टेंट की व्यवस्था की है। आप कह रहे हैं सरकारी स्तर पे, मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं आप लोग इसलिए करते हैं, इस तरह से टेम्पररी चीजें आप लोग करते रहे, आपको सूट करता है, ये वोट बैंक आपका बना रहे। उन्हें आप पक्का मकान देंगे, उनका पुनर्वास कर देंगे, तो पता नहीं उनको आप टर्म्स डिक्टेट कर पाए या नहीं कल को। वोट बैंक आपके नेता गरीब आदमी का साथ खड़ा होना वोट बैंक देख सकते हैं। रेलवे पटरियों के आसपास लोग रहने के लिए मजबूर है, नारकीय स्थिति में क्यों रहते हैं? आप लोगों की सरकार लंबे वक्त तक रही। अनिल जी, आप इस पे कोई मोरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया, अच्छा आपका सवाल है। 1 मिनट, सुदेश वर्मा जी से अब मेरा सवाल है, क्यों नहीं ले सकते हैं? हाँ, मैं पूछना ये चाहता हूं कि आप जो वोट मांग के आए थे गरीब आदमी के नाम पे, आपने जो वोट की अपील की थी कि हम दिल्ली में, आप अपना बयान देखिए, अपने मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए। चलिए हम बयानों में ना उलझे, हर कोई इसी तरीके से ख्वाब दिखाता है, छोड़िए उस बात को, मैं बहस को आगे बढ़ा रहा हूँ। सुदेश वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल सरकार की वजह से, आशुतोष कहेंगे सब कुछ हुआ दिल्ली में जो मोदी सरकार है उसकी वजह से, एक दूसरे को आप लोग जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, एक मासूम बच्ची की जान चली गई है, अगर आप लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसकी कीमत जनता क्यों चुकाए?
अरे मुझे आप बोलने दीजिएगा, क्योंकि मैंने इंटरफियर नहीं किया बीच में। देखिए, पहले तो मैं फिर आपको बताता हूं, आप अपने फैक्ट्स को चेक कर लीजिए। ये जो जान गई है, ये डिमोलिशन से कोई लिंक नहीं है इसका। डिमोलिशन के बहुत पहले गई थी, पुलिस रिकॉर्ड ये कहता है। सर, डिमोलिशन से पहले गई, जब सामान वहां से हटाया जा रहा था, जो जानकारी मिली है आपाधापी में कपड़े का नहीं गिरा और मासूम की जान नहीं है। ये सही नहीं है। हमारे पास बहुत फैक्चुअल रिकॉर्ड है, हमारे पास जानकारी गलत है। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो गलत बात कर रहे हैं। सुरेश प्रभु ने आज संसद को गुमराह करने का काम किया है। मैं आशुतोष जी, मुझे बोलने दीजिए। आशुतोष जी, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको बोलने दिया। आशुतोष जी, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको बोलने दिया। मैं अपने समय आपको नहीं बोलने दूंगा। आशुतोष जी, गलत है। आप मुझे बोलने दें। पुलिस के आधार पे आप हमारे पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर आप सत्य साबित गलत बोल रहे हैं, जो अपनी जान बचाने आशुतोष जी आप गलत बोल रहे हैं। शुरू हुआ। आशुतोष जी आप बिल्कुल आप आशुतोष जी आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पहले तो आप गलत समय में गलत ना बोले। आप मुझे बोलने दीजिए। मेरे बोलने के बाद आप बोलिएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ। आपकी पार्टी का बयान गलत है। बच्ची की जान गई है। आपने अपनी बात कही, मुझे अपनी बात बच्ची की जान गई है। बारी बारी से अपनी बात रखिए। बारी बारी से लेके हर एक साल बोलेंगे, बयान ही नहीं दिया। मुझे सुरेश वर्मा अपनी बात खत्म कीजिए। तो मैंने बोला ही नहीं है। सुदेश जी बोलने तो दीजिए। सुदेश जी, पहले अपनी बात हुई है और तब उसकी डेथ हुई है। आशुतोष जी, भारद्वाज जी, आशुतोष जी, मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद आप क्रिटिसाइज करिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। हम बैठे हुए भाग थोड़ी न रहे। हमने कभी नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी लेकिन सरकार रिस्पॉन्सिबल। मैंने ये बोला कि आम आदमी असत्य क्यों बोलेंगे? असत्य नहीं बोलेंगे, जो फैक्ट्स है वो बोल रहे हैं। हमने ये कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो अब बता रही है, आशुतोष जी बोल रहे हैं कि हम करेंगे, यही तत्परता अगर पहले दिखाते तो लोगों को इतने ठंड में नहीं झेलना पड़ता। हम खुद बोल रहे हैं कि इतने ठंड में नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है, इसीलिए मंत्री कोई ऑफिसर्स ने ज्यादा इंथुजियाज्म दिखा के किया, जो गलत किया। हमारे तो क्या ऑफिसर साहब के नियंत्रण में नहीं है क्या? ये बता रहे हैं, लेकिन ये अजीब सी बात कर रहे हैं सुदेश वर्मा जी। क्या अधिकारी इतने बेलगाम हो चले हैं? गलत होने पे कोई आप कमाल करते हैं। आप कमाल करते हैं। जिसने गलत किया उस पे आपने आम आदमी पार्टी से पूछा, डीएम को और एसडीएम को सस्पेंड क्यों किया? डीएम और एसडीएम को सस्पेंड क्यों किया? डीएम और एसडीएम को सस्पेंड किया ना आपने, क्यों किया? गलत किया इसलिए किया ना आपने। तो मैं पूछ रहा हूँ ना सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं? अधिकारी ने वहां पर ज्यादा उत्साह दिखा, लेकिन अधिकारी कैसे उत्साह देगा? पूछेंगे तो जवाब नहीं दीजिएगा। बोलिए सुदेश जी, जल्दी खत्म कीजिए। 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी मैं मानव बात करूंगा। कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। जिसने भी गलती किया होगा कार्रवाई होगी। उसको खोजना पड़ेगा गलती कहाँ हुई है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे इस समय हो जो डिमोलिशन होना था, क्योंकि स्टेशन को एक्सपैंड करना था, लेकिन लोगों को रिहेबिलिटेट भी करना था। ये हमारी पॉलिसी रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात? पॉलिसी रखी रह गई आपकी, एक मासूम की जान चली गई। उस पॉलिसी का क्या करें लोग, जिस पॉलिसी का कोई फायदा ही नहीं हुआ? आशुतोष जी, हमारे लोग भी वहाँ गए हैं। आशुतोष जी, मेरा एक बार फिर से आपसे वही सवाल है, कार्यक्रम के शुरुआत में जो मैंने पूछा था। अगर आप लोग वहां पर पहुंच जाते, आपके बड़े नेता वहां पर पहुंचते, दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते, तो क्या इस तरीके की कार्रवाई वहां पर कोई भी कर पाता? क्योंकि धरना प्रदर्शन आप लंबे वक्त तक करते रहे हैं, क्या उस दिन नहीं कर सकते थे ये सब काम? मैं आपको फिर एक बार स्पष्ट कर दे रहा। हाँ, नहीं, फिर एक बार मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि हमारे साथी सुदेश वर्मा जी गलत बयानी कर रहे हैं। डिमोलिशन 12 बजे नहीं 8:30 बजे शुरू हुआ। बच्ची की मृत्यु 10 बजे हुई है। और और उस पुलिस के आधार कब बोला 12? इसकी गलती को बोला ही नहीं 12 बजे की बात। तो उसी को आधार मान के आप सच, जहां तक इसकी बात है, मैंने पहले भी मैं तो देखिए, आप कह रहे हैं डिमोलिशन के रिकॉर्ड के द्वारा बोल रहा हूँ। मैं गलत बयानी क्यों कर रहा हूँ? मैं तो बयान कोट कर रहा हूँ, बच्ची की जान गई है, कोट कर रहा हूँ। आप पुलिस की बात को राजा हरिश्चंद्र की बात मान रहे नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप पुलिस की बात को राजा हरिश्चंद्र की बात मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप पुलिस की बात को राजा हरिश्चंद्र की बात मान रहे हैं। जिस पुलिस और रेलवे की गलती की वजह से जान गई, उसी की रिपोर्ट को आप कोट कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। वो तो बहुत अच्छी। इंडिपेंडेंट जांच करा दीजिए, पता चल जाएगा। जहां तक इसकी बात है, आपको साफ तौर पर कह दूं, यही दिक्कत है हर मामले की तरह दिल्ली में जो पिछले दिनों आपने देखा, इस मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही है। सवाल तो यही है कि इससे कैसे समस्या का निदान होगा। ये तो आप लोग हमेशा यही करेंगे, एक दूसरे को दोषी ठहराते रहेंगे। अनिल भारद्वाज जी, आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, इस मामले में क्या राजनीतिक दल के नुमाइंदों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
सिर्फ अधिकारियों को बलि का बकरा क्यों बनाया जाए? ऐसे जो गैर जिम्मेदारान बयान चल रहे हैं, सरकार और प्रशासन एक दूसरे को प्रशासनिक इस गलत काम के लिए ठहरा दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे जो कह रहा है कि हमारी गलती है, पर मुझे नहीं पता गलती है तो उसकी सजा किसको दी गई। और इतना असंवेदनशीलता के साथ बात कर रहे हैं कि अब तक इनके कोई कार्यकर्ता या इनके स्थानीय विधायक ने इन्होंने कहा कि कांग्रेस तो ऐसे ही लोगों के साथ जो है ये सब करने की प्रैक्टिस है। हम गरीब आदमी के साथ खड़े थे, हमारे नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वहां का आप खड़े थे, लंबे वक्त से गरीब के साथ खड़े हैं, लेकिन गरीब ही है, ये भी एक अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। अब हमारे पास वक्त नहीं है इस कार्यक्रम में, फिलहाल इतना ही। लेकिन सोचिए जरा, देश की राजधानी दिल्ली में अगर ये सूरत हाल है तो दूर दराज के इलाकों में गरीबों के साथ क्या होता होगा, कैसे उनका आसरा उनसे छीन लिया जाता होगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।